नमस्कार। आपका टेली टेस्ट दिनांक 21/1/2023 को लिया गया था, जो कि इस प्रकार से था। और इसके अंदर आपके दो लेवल थे, लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड, जिसको आपने कंप्यूटर पे सोल्व आउट करके आंसर देने थे। जिस और इसके अंदर आपको अलग अलग तरह की एंट्रियाँ दी गई थी अकाउंट लेवल पे, और आपको आंसर की जो है उसकी मैं प्रोवाइड करवा रहा हूँ। इसका जो राइट आंसर है उसे सॉल्यूशन वो भी कंप्यूटर में प्रैक्टिस करके आप इसे अच्छे से देखें और इसे बार बार रिवाइज करें ताकि आपके भविष्य में काम आए। तो पहले तो अपने को ये ध्यान रखना है कि लेवल फर्स्ट के अंदर क्या चीज़ दी गई है और कब स्टार्ट हो रहा है और किस नाम से अपने कंपनी क्रिएट करनी है। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम टेली सॉफ्टवेयर एक साइड ऑन कर लेते हैं, और तब तक अपने टेली सॉफ्टवेयर जब तक ऑन हो रहा है तब तक अपन ये देखते हैं कि एंट्री क्या थी। तो एंट्री थी, मोहन और सोहन ने संयुक्त रूप से व्यापार प्रारंभ किया। तो इन क्वेश्चन को सोल्व आउट करने के लिए कंपनी क्रिएट करते हैं। तो कंपनी क्रिएट करने के लिए हम मोहन एंड सोहन, इसका एड्रेस इसमें डिफाइन नहीं किया तो कोई भी दे सकते हो आप। राजस्थान स्टेट और पिन कोड, और ये अपना कंपनी क्या हो गया, क्रिएट हो गया। कंपनी क्रिएट होने के बाद हम ये स्क्रीन के अंदर अपने क्या करना है, फीचर्स इनेबल करने होते हैं। अब अपने को इस क्वेश्चन के बेस पे फीचर्स ऑन रखने हैं, जो कि अब हम इस क्वेश्चन में जो है हम देखते हैं पहले भी किस प्रकार के फीचर हमें को रिक्वायरमेंट रहेगी। तो जैसे अकाउंट की एंट्री है इसमें, तो अकाउंट से रिलेटेड ही फीचर्स ऑन होने चाहिए, बाकी क्या होने चाहिए, ऑफ। तो इसके अंदर अपने अकाउंट्स मेंटेन ओनली यस रखेंगे, और बिल मेंटेनेंस है नहीं तो इसे नो कर देंगे, इसे भी नो। इन्वेंट्री का भी जीएसटी और टीडीएस दोनों नो कर देंगे और इसे सेव कर देंगे। तो लेजर क्रिएट आप चाहे तो क्रिएट मास्टर से बना सकते हैं या फिर अपना वाउचर एंट्री के दौरान भी कर सकते हैं। मैं वाउचर एंट्री के दौरान ही कर रहा हूँ। तो इसके अंदर वही पहली एंट्री अपने रिसिप्ट की, जिसके अंदर पेमेंट लगाई गई है मोहन और सोन की दोनों के द्वारा। तो मोहन और सोन के दोनों के लेजर बनेंगे। तो मोहन कैपिटल अंडर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितनी फिल करेंगे यहाँ पे, ये क्वेश्चन जरूर अपने दिमाग में होना चाहिए। तो क्यों अमाउंट जो है अब इन दोनों ने 50-50% लगाई है, तो इसकी जो 10 लाख रुपीज़ है उसका हाफ 5 लाख आ जाएगा। और फिर सोहन का लेज़र, ये एंट्री एक भी कर सकते हो और दो भी कर सकते हो, वो आपके प्रैक्टिस पे डिपेंड करेगा। और कैश, तो इससे क्या हो जाएगी, अपनी एंट्री सेव हो जाएगी। और नेक्स्ट एंट्री आती है HDFC बैंक में खाता खोला। तो हम कितने अमाउंट है इसका, तो इसके लिए 2 लाख रुपए। तो HDFC बैंक का लेजर बनाएंगे। और सेव कर देंगे। फिर थर्ड आती है, आपने जो है मोहन और सोन ने कमल से उधार माल खरीदा है। तो इसके लिए हमने उधार माल खरीदा है तो परचेज में जाएंगे, और परचेज में जाके अपने उधार माल खरीदा है, और किससे खरीदा है, कमल से। तो कमल का लेजर बना लेंगे और ग्रुप दे देंगे, और इसके अंदर अपने परचेज का लेजर, तो परचेज का लेजर चाहिए। और यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा जो उधार खरीदा है, अमाउंट 13,000। और कंट्रोल ए से मैं जो एंट्री कर रहा हूँ सिंगल मोड एंट्री से कर रहा हूँ। अगर आपको मोड चेंज करना हो
तो इधर से कंट्रोल एच से डेबिट और क्रेडिट मोड एंट्री भी कर सकते हो। इनवॉइस एज ए वाउचर, वो आपकी चॉइस है, कैसे आप करते हो। सिंगल मोड डबल मोड दोनों में एंट्री हो सकती है, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके बैलेंस पे। फिर आती है बारी नेक्स्ट एंट्री, जो कि है अनिल को उधार माल बेचा। तो अनिल को उधार माल बेचा है, तो अनिल का लेजर बनाना पड़ेगा और सेल्स अनिल का ग्रुप अपने रॉन्ग लगा दिया था, इसलिए दोबारा एडिट करना पड़ रहा है। अनिल को उधार माल बेचा तो ये अपना डेबिटर होगा और इसे अपने अनिल के अंदर जाके हम क्या कर देंगे, उसको डेबिट कर देंगे। अब अनिल को माल बेचा है, सेल का लेजर बनाना पड़ेगा। सेल्स, और कितने अमाउंट का सेल किया हमने, 1850 रुपये का। ठीक है। अब नेक्स्ट एंट्री जो है वो है हमारी नॉन सोहन ने राजीव से नगद माल खरीदा है। तो नगद माल खरीदा है तो उसके लिए कैसे सिलेक्ट करेंगे, तो परचेज कितना खरीदा है, वो है हमारा 2000। और नेक्स्ट आती है ऑफिस यूज के लिए टाइपराइटर खरीदा है, तो टाइपराइटर के लिए पेमेंट में जाएंगे और टाइपराइटर का लेजर बनाएंगे। और ये है हमारी एसेट्स, तो कंट्रोल ए। अब टाइपराइटर कितने का खरीदा है, 15,000 का, और वो नगद, तो नगद सेव कर देंगे। फिर बारी आती है व्यक्तिगत रुपए निकाले हैं, वो भी सोहन ने। तो सोहन की सीधे पेमेंट, अब इस चीज़ को अपने दो तरह से एंट्री कर सकते हैं। एक तो इसे सीधा सोन कैपिटल से लेस कर देंगे, वो कैसे होगी, सोन को डेबिट करेंगे क्योंकि सोन की कैपिटल सीधी घटा दो, या फिर ड्राइंग सोहन ड्राइंग के नाम से लेज़र अलग भी बना सकते हैं। तो अपने एक बार इसी को लेकर चल रहा हूँ मैं, कैपिटल को ही लेस कर रहा हूँ सीधा, तो वो एक तरह से सीधा बन जाता है। या लेज़र भी बना सकते हैं अपने, जैसे लेज़र बनाना है तो सोहन अपना ड्राइंग, क्योंकि अलग अलग है तो अलग अलग ही इसकी ड्राइंग होएगी दो, क्योंकि दो अपने क्वेश्चन के अंदर दो अपने अलग अलग पार्टनर हैं और दोनों के अलग अलग ड्राइंग को मैनेज करेंगे। सिंगल लेजर लेते हो तो सिंगल भी ले सकते हैं, लेकिन अलग अलग रखना ज़्यादा बेटर है। तो इसके लिए अपना आ जाएगा वही कैपिटल से लेफ्ट होगा, कंट्रोल ए, और इसका आ जाएगा 50, आपका आ जाएगा इसका 50,000 और कैश, जो कैश निकाला है। और नेक्स्ट आता है आपका HDFC बैंक से भुगतान किया है और कमल को भुगतान किए HDFC बैंक से और 100 रुपये का डिस्काउंट मिला है, तो हम पेमेंट कर रहे हैं। और कमल की एंट्री, अब कमल को कितना भुगतान करना है वो हमें नहीं पता, हमें ये पता है 100 रुपये का डिस्काउंट मिला है, या अपने को ये बोल दिया गया, मोहन और सोहन ने अपने को ये बोला है कि 100 रुपये लेस करके बाकी सारी एंट्री अकाउंट क्लियर कर दे। तो हम क्या करेंगे, जितना अमाउंट कंप्यूटर में देखेंगे कितना लेना है, तो यहाँ पे आप देखो 13,000 रुपये लेने हैं, तो 13,000 के 13,000 फीड कर देंगे। और अब डिस्काउंट 100 रुपये देना है, तो पहले डिस्काउंट सेट करेंगे कि डिस्काउंट को लेजर नहीं है, क्योंकि हमारे कंप्यूटर अपने आप निकाल लेगा। और इंटरेक्ट हमारी होगी इनकम, क्यों सेविंग होगी 100 रुपये कम देने पड़ रहे हैं, तो यहाँ पे 100 रुपये और 12,900 में कैश देने पड़ेंगे। ये रहेगी एंट्री। और नेक्स्ट है हमारी एंट्री, जो कि मोहन में सोहन ने अनिल से चेक प्राप्त किया, तो वही F6 में एंट्री करेंगे। अनिल से चेक प्राप्त किया है, कितना है 1850, तो 1850 HDFC बैंक में डेबिट कर देंगे और कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी, मोहन और गीता को नगद माल बेचा,
मोहन और सोहन ने गीता को नगद माल बेचा, तो गीता का लेजर है नहीं और ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि कैश है, तो सीधा सेल में जाएंगे और एंट्री कर देंगे पास सेल की। और कितने का किए, 6,000 का, तो 6,000 से हमारी एंट्री पास हो गई। और नेक्स्ट एंट्री आती है, वो है मोहन और सोहन ने साहिल से माल खरीदा 10,000 रुपये का और पेमेंट चेक द्वारा दी है, तो हम सिर्फ सेल खरीद परचेज की है। तो F9 के अंदर हम बैंक के द्वारा ले रहे हैं क्योंकि HDFC बैंक, और यहाँ पे रिसिप्ट डिटेल डाल सकते हैं, किससे ख़रीदा वो डाल सकते हो, जैसे साहिल का नाम था। तो अब यहाँ पे वही परचेज किस अपना आया 10,000 और सेल। फिर बारी आती है, अनिल द्वारा दिया गया चेक कैंसिल हो गया और HDFC बैंक द्वारा चार्ज लगाया गया। तो सबसे पहले जितना अमाउंट हमने उसे लेना था, मतलब चेक मिला था बैंक से, जो मैसेज बैंक में जो चेक की एंट्री की थी वो हम चेक कर लेंगे, या फिर कॉपी भी क्वेश्चन पेपर में भी चेक कर सकते हैं या लेज़र में जाके भी कर सकते हैं। एट प्रेजेंट अपन लेज़र में जाके चेक कर रहे हैं कि अनिल से क्या रेश हुआ है। तो इसके लिए अपने डिस्प्ले मोड रिपोर्ट के अंदर अकाउंट बुक के अंदर लेज़र के अंदर अब अनिल का लेज़र चेक करना है क्योंकि अनिल का चेक हमारा डिसऑनर हुआ है। तो अनिल के लेज़र पे देखेंगे 1850 रुपये का चेक था जो कि डिसऑनर हुआ है, तब उसे हम दोबारा डेबिट करेंगे पहले अनिल को। तो अनिल 1850 और बैंक के क्या कर देंगे क्रेडिट, ताकि हम क्या करेंगे बैंक में एक जीरो दिखा दिया और 150 रुपये का बैंक चार्ज हुआ है। तो इसके लिए वही पेमेंट के अंदर वापिस यहाँ लेज़र बनाना पड़ेगा बैंक चार्ज, और ये है हमारा इंटरेक्ट एक्सपेंसेस कंट्रोल ए, और इसे 150 रुपये, और ये भी HDFC बैंक की जमा कर देंगे कंट्रोल ए। अब ये दोनों एंट्री हम एक साथ भी कर सकते थे, उसकी एंट्री करनी पड़ती है हमारे को 1850 प्लस 150 2000, और यहाँ पे डेबिट होता 150, वो भी बैंक चार्ज, और HDFC हमारा हो जाता। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा ध्यान सावधानी रखनी पड़ेगी, अगर हो जाता इस तरह से अगर एंट्री अपने पास करने की कोशिश करते तो उसको अपने अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए क्लासेस के लिए, तो उसको आप आराम से देखना एक एंट्री कैसे पास करेंगे। तो नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी, अभी हमारी एंट्री जो चेक बाउंस की एंट्री की उसको क्रॉस चेक कर लेते हैं, जिसके अंदर हमने क्या क्या किया है अनिल के लिए पहले अपने सीक्वेंस एंट्री देख लेते हैं क्या क्या एंट्री की है। तो लास्ट में जो कि 1850 रुपये डेबिट किए हैं अनिल के, और ये किए हमारे बैंक चार्ज, ठीक है, जो कि अनिल के लिए हैं, और इसके हुए अनिल के तो हमारे 1850 डेबिट किए हैं और इधर किए ये। अब बैंक चार्ज हमारा क्या हुआ, खर्चा बढ़ चुका है, तो अनिल के हम क्या कर देंगे एक F7 में जाकर एंट्री फिर से मारेंगे अनिल के, ताकि हम तो उसको कर सकें। और बैंक चार्ज और इसकी एक हमारे को डे बुक में जाकर मेरे को बैलेंस देखने दो। अनिल के अंदर सीक्वेंस एंट्री, और ये 1850 था ना कि अब आ गए 2000, ठीक है। तो इससे अपना क्या हो गया, अब इसका अनिल का अकाउंट 2000 से डेबिट हो चुका है, और जो मैंने मेथड पहले करके बता रहा था एक साथ, उसमें भी यही 2000 ही डेबिट हो रहा था, तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस ये कि आपको कैलकुलेशन में थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ता है। और नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी
गीता द्वारा डैमेज गुड्स प्राप्त हुआ। तो इसको भी अपने दो एंट्रियों से मैं सॉल्यूशन करूँगा। तो पहले अपने क्या करेंगे, गीता का क्रेडिट नोट बना देंगे जो कि गीता से हमें माल प्राप्त हुआ है। तो उसके लिए वही क्रेडिट नोट, और गीता का है नहीं लेजर बनाया हुआ, तो गीता को हमने माल बेचा था पहले और उससे माल वापस हुआ है। तो हम इसमें गीता का लेजर बनाएंगे और ये आ जाएगी हमारी डेबिटर, क्योंकि जिसको हमने से माल बेचा था, और इसका जो अपना है 3000 रुपये का और माल बेचा था, तो हमें सेल से घटा देंगे और कंट्रोल ए कर देंगे। अब इसका जो रहेगा डैमेज गुड्स की एंट्री एडजस्ट करेंगे, क्योंकि हमारा जो है गुड्स जो है रीसेल नहीं करना है। हमने सीधा क्या किया, क्रेडिट नोट बनाया सीधा पहले उस पार्टी गीता के लिए, ताकि हम गीता को देने वाले बने भी, हमने उससे पैसे वापस देने हैं। अब क्या करेंगे, F7 से जाके हम क्या करेंगे, एक एंट्री पास करेंगे डैमेज गुड्स की और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कंट्रोल ए, और वही कितना अमाउंट था गीता का 1500 और अपना आ जाएगा सेल, तो आपकी आ जाएगा सेल। तो अपने आगे की एंट्री करते हैं, और आगे की एंट्री है हमारी साहिल को माल वापस लौटाया। पहले वाली थी गीता ने माल लौटाया, और अब है साहिल को माल लौटाया। और उससे एक पहले एंट्री है, वो है हमारी अनिल द्वारा नगद प्राप्त हुए। तो पहले अपने रिसीव्ड वाली कर लेते हैं। अनिल द्वारा पैसे प्राप्त हुए हैं, तो अनिल द्वारा प्राप्त हुए 2000, और कैश प्राप्त हुए तो हम कैश कर देंगे। और नेक्स्ट एंट्री आती है जो है हमारी साहिल को गुड्स वापस किया, तो इसके लिए अपने डेबिट नोट बना देंगे। और साहिल का लेजर नहीं है, तो साहिल का लेजर क्रिएट करेंगे, और इस तरह हमारा आ जाएगा। ये साहिल को लौटाया तो ये क्रेडिटर था और रहेगा। और इसके लिए साहिल को कितने का माल लौटाया है, 3000 का, और ये आ जाएगा हमारा परचेज, और हमारा माल लौटा दिया। तो नेक्स्ट एंट्री आती है हमारी गीता को 1500 रुपये नगद दिए जो डैमेज गुड्स के थे, तो पेमेंट की गीता को, तो 1500 और कैश दी है, तो कंट्रोल जी आपने सेव कर दिया कंट्रोल ए से। और नेक्स्ट एंट्री आती है मोहन व सोहन ने साहिल से 3000 रुपये HDFC बैंक का चेक प्राप्त किया। तो साहिल को जो गुड्स वापस किया तो उसके पैसे वापस आ गए। तो साहिल के अंदर 3000 रुपये और HDFC बैंक। और फिर बारी आती है नेक्स्ट हमारी ऑफिस यूज़ के लिए टाइपराइटर जो लिया था उसको रिपेयर करवाया है, तो इसके लिए F5 के अंदर टाइपराइटर डायरेक्ट एक्सपेंसेस में, और कितने का करवाया है, वो है हमारा 2000 रुपये, वो भी कैश, तो कंट्रोल ए से सेव कर दिया। फिर है हमारा नेक्स्ट एंट्री है मोहन व सोहन ने ट्यूशन सर्विस चालू की है, और इसे 1000 रुपये में किसी बच्चे को या किसी पार्टिकुलर बंदे को सर्विस दी है जिसके 1000 रुपये का चेक प्राप्त हुआ है। तो उसके लिए ऑल्ट सी से हम क्या करेंगे, ट्यूशन फॉर सर्विस का लेज़र बनाएंगे जो कि अंडर सेल में बन जाएगा। और यहाँ पे हम HDFC बैंक लेंगे क्योंकि 1000 रुपये का बैंक के थ्रू पेमेंट उपलब्ध हुआ है। और यहाँ पे लेंगे ट्यूशन सर्विस और 1000 रुपीज़, और कंट्रोल ए से सेव कर देंगे। तो फिर हम अपने बाद में क्या करते हैं, बाद में हम अपनी रिपोर्ट्स को चेक करते हैं। तो अब हम देखेंगे रिपोर्ट के अंदर जाएंगे। सबसे पहले
डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में ट्रायल बैलेंस को देखेंगे तो ये ट्रायल बैलेंस टोटल हमारा 10,08,950 आ रहा है, एकदम करेक्ट है। और F5 प्रेस करेंगे। अब कैश मिलाते हैं तो कैश हमारा थोड़ा मिसमैच है, अभी देखते हैं एरर, कोई बात नहीं। फिर बैंक के अंदर भी थोड़ा सा इशू है। तो इशू कितना है, पहले इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करो इसको निकालने के लिए। तो इसको निकालने के लिए तरीका है हमारा टोटल, और है होना कितना चाहिए 180,950, तो इसका 12,900। तो 12,900 के अंदर अब हम देखना पड़ेगा कैश के अंदर या डेबिट के अंदर क्या डेबिट बैंक बढ़ रहा है और कैश कम हो रहा है। तो इसके लिए हमें कैश के अंदर जाएंगे, क्योंकि कैश से कम है तो मतलब तो कैश से पेमेंट हुई होगी कहीं ना कहीं। एंटर मारेंगे। अब यहाँ पे देखो 12,900 की कोई एंट्री है। इस पे जाएंगे तो ये एंट्री कौन सी थी, कमल डिस्काउंट की एंट्री जो थी बैंक द्वारा करनी है और हमने कर रखी है कैश के द्वारा, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, इसलिए 12,900 को डिफरेंट आया। और यहाँ पे कर देंगे HDFC। ओके, कंट्रोल ए, सेव हो गया। तो सारा बैलेंस अब मैच हो जाना चाहिए, मिल गया है। जो आपको आंसर दी बताए गए हैं मैडम द्वारा, वो क्वेश्चन के लास्ट में आपको आंसर बताए होंगे क्लास में, तो उसके जो आंसर है वो यही आएंगे आपके। कैश आएगी 7,37,500 और ट्रायल बैलेंस आ जाएगा 100,8950 और फिर आ जाएगा आपका बैंक 180,950। तो ये था लेवल फर्स्ट का सॉल्यूशन। अब बात लेते हैं लेवल सेकंड। लेवल सेकंड के लिए हम क्वेश्चन थोड़ा देखते हैं क्या है। तो लेवल सेकंड के अंदर है मॉल, ये तो हमारा लेवल फर्स्ट का आंसर बना, जो कि है हमारा लेवल फर्स्ट का आंसर। अब ट्रायल बैलेंस 100,89,850, कैश 737,500, HDFC बैंक 180,950। और अब बारी आती है हमारे लेवल सेकंड की। तो लेवल सेकंड के अंदर हमें एंट्रीज को काफ़ी सावधानी से करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें काफ़ी एंट्रीज को घुमा के पूछा गया है। तो इसके अंदर सबसे पहले बारी आती है हमारी तालिब को 1 मई 2022 को लैब असिस्टेंट की नियुक्ति पे रखा गया, जिसका सैलरी है 6,000। तो इसकी एंट्री कभी होती नहीं है, क्योंकि जब भी आपका अपॉइंटमेंट होता है तब भी हैंड टू हैंड उसकी एंट्री नहीं होगी। तो नेक्स्ट बारी आती है हमारी मोहनलाल सैन तालिब, जो लैब असिस्टेंट है, उसने गुड्स उधार लिया है जिस 10,000 रुपये का, और प्रत्येक महीने उसके 5,000 रुपये काटने हैं और बाकी उसकी पेमेंट देनी होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम वाउचर में जाएंगे और जाएंगे हम अपना पेमेंट के अंदर। और पेमेंट कितनी दे रहा ले रहा है तालिब पेमेंट ले रहा है, तालिब ने गुड्स लिया है, तो गुड्स के लिए पेमेंट में नहीं जाएंगे, हम जाएंगे F7 में, क्योंकि जनरल एंट्री मारेंगे। और जनरल एंट्री के लिए तालिब का लेज़र बनाना पड़ेगा, तालिब, और इसका लेज़र बन जाएगा तालिब एडवांस सेल पेमेंट, ठीक है। और अपने अंडर बना देंगे करंट एसेट्स, क्योंकि एक तरह से लोन दे रहे हैं हम उसे, ना कि सैलरी। अब इसको कितने अमाउंट का गुड्स दे रहे हैं, 10,000 रुपये का। और इधर घटा देंगे गुड्स, घटा देंगे सीधा, जो गुड्स दिए उसे कंट्रोल से सेव कर दिया। और फिर बारी आती है हमारी जो है सुरेश से 30,000 रुपये का सिक्योर्ड लोन लिया के अंदर रिसीव में जाएंगे और सी से लेज़र बनाएंगे। और किसका बनाएंगे, सुरेश का, जो सुरेश से लोन लिया तो सुरेश, और इसके लिए बनाएंगे करंट लायबिलिटीज।
या अनसिक्योर्ड लोन के नाम से भी इसमें एक ऑप्शन है, वो भी ले सकते हो, तो वो भी लोन लायबिलिटीज़ में चला जाता है। तो दोनों में से कोई भी रख लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसके लिए अपना जो है वो आ जाएगा 10,000, 30,000 का, सॉरी 30,000 और कैश लिए। और फिर बारी आती है हमारी विमल को उधार माल बेचा, तो वही F8 के अंदर हमारी विमल का लेजर उधार माल बेचा, विमल का लेजर नहीं है, तो विमल और सन्ड्री डेबिटर कितने का बेचा, वो है हमारा अमाउंट 10,000। अब अपने मई मंथ की देखते हैं रिपोर्ट, और हमने कुछ गलत कर दिया है क्योंकि मई मंथ की डेटें सेट नहीं की थी। तो हम क्या करेंगे, F12 से पहले इसको ऑर्डर में सेट करेंगे और लास्ट की एंट्री को क्या कर देंगे, डेटें चेंज कर देंगे। कहाँ से, तालिब से। तालिब की एंट्री आएगी मई में, तो 1 मई, कंट्रोल ए, फिर लास्ट सुरेश, इसकी भी 1/5, कंट्रोल ए, फिर 1/5, कंट्रोल ए। तो अब इस तरह से वापस डे बुक देखते हैं मई मंथ की, तो F2 के बाद F1, ये आ गया हमारी मई मंथ की एंट्रीज, 3 एंट्रीज, जिसके अंदर एक तो लेविशिएंट को उधार गुड्स दी है, और दूसरा हमने सैलरी दी है, और तीसरा है सुरेश को अनसिक्योर्ड लोन भी लिया है, सॉरी। और अब बारी आती है जून मंथ की, तो जून मंथ के लिए पहले वही जो पिछली बार गलती की थी वो नहीं करेंगे, F2 दबाएंगे और 1 जून ले लेंगे। 1 जून लेके अब ये देखना है कि हमने क्या कर रहे हैं। तो जून के अंदर सबसे पहले पढ़ें तो ये है तालिब को मई मंथ की सैलरी दी, तो इससे आपको इस लाइन से क्लियर हो जाना चाहिए कि तालिब की जो एक एंट्री छोड़ी थी अपन ने, तालिब को स्लैब असिस्टेंट मई को 1 मई को नियुक्त किया है, तो 1 मई को उसकी पेमेंट ना देके कब देंगे, हम देंगे जुलाई मंथ में, जून मंथ में मई मंथ की देंगे, और जुलाई मंथ में जून मंथ की देंगे। तो जब मंथ ख़त्म होता है तब उसकी पेमेंट की एंट्री होगी। तो अब हम जो पेमेंट करने जा रहे हैं वो जून मंथ के अंदर दे रहे हैं, और तालिब को पेमेंट करनी है, तो तालिब का लेज़र उठाएंगे, और कितनी करनी है, 6,000, और सेल इसका लेज़र बड़ा नहीं है, तो लेज़र बनाएंगे पहले तालिब का, तालिब सैलरी, ओके, तालिब सैलरी का लेज़र बनाएंगे क्योंकि सैलरी अलग चीज़ है, और हमारा सैलरी क्या है, एक्सपेंसेस है, तो एक्सपेंसेस डालेंगे। तो इसकी क्या आएगी सैलरी है इसकी 6,000, तो 6,000 ला लेंगे। और अब नगद कितने दे रहे हो वो अलग मैटर है, नगद दे रहे हैं हम कितने, कैश दे रहे हैं 1,000, और बाकी कहाँ से लाएंगे, बाकी लाएंगे हम तालिब की एडवांस सैलरी से 5,000, ओके। तो इस तरह अब इसके क्या बचे, 5,000 बचे जो इसके एडवांस लेने हैं जो दिए थे, ओके। तो इस तरह ये एंट्री मई की, जून की फर्स्ट एंट्री होगी। फिर है सुरेश को विमल से रुपए दिलवाए और खाते में एंट्री की, तो F7 में जाएंगे हम, क्योंकि हमारी जेब से नहीं जा रहे, पार्टियों को ही आपस में पेमेंट लेना और देना कर रहे हैं। तो अब सुरेश को विमल से रुपए दिलवाए, तो सुरेश को दिलवाए, तो सुरेश का लेजर पहले आएगा, सुरेश को दिलवाए, और कितने दिलवाए वो पूरे आ जाएंगे शायद। अब विमल, तो विमल के एंट्री आ गई, तो वो पड़ा क्या हुआ, विमल के हमने जमा कर दिए और सुरेश को पेमेंट कर दी, तो ये एंट्री हमारी होगी इस तरह से। और एंट्री क्लोज, फिर आ गया मंथ चेंज, F2 के अंदर वापस डेट चेंज कर लेंगे, और फिर वही एंट्री तालिब को पेमेंट करनी है, और तालिब सैलरी के अंदर वही 6,000, और
कैश कितनी दे रहे हो 1000 और टर्निंग को, और ये भी ये देखिए अमाउंट एडवांस जो रुपये लिए थे उसे हमने जीरो हो गया क्योंकि एडवांस का लेजर जीरो हो चुका है, और हमने सैलरी उसे 2 महीनों की 12,000 इसको खर्चे में शो कर दी। ठीक है जी। और नेक्स्ट आती है हमारी, अब बारी है मोहन ने 65,500 रुपये निकाले हैं व्यक्तिगत रुपये से के लिए, तो मोहन का लेजर बनाएंगे। मोहन ड्राइंग, और अब आ जाएगा वही कैपिटल और कंट्रोल ए 65,500 और कैश लिए हैं, तो ये हमारी एंट्री होगी क्लोज। और तो वापस फिर से देखेंगे बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस में जाते हैं और अब बारी आ गई हमारे ट्रायल बैलेंस की। तो हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो है हमारा, पहले कैश कितनी आनी चाहिए वो देखते हैं। कैश 7 लाख रुपीज़ पूरी है, ओके मिल गई। और HDFC बैंक 81,950, ये भी मैच हो चुका है, तो ये हमारा मैच है दोनों। और इसका टोटल आएगा 10,38,950, इसका आएगा ग्रांड टोटल। तो इस तरह से आपकी एंट्रियाँ होंगी जिसे आपने अपने कंप्यूटर पे सोल्व आउट करनी थी, और आप अभी से खुद सेल्फ चेक करें। इसकी डे बुक भी आपको शो कर रहा हूँ कैसी शो होगी। तो पहले आपकी डे बुक जो है आपका अब मई मंथ की डे बुक चेक करनी है। पहले अप्रैल मंथ की, तो F2 के अंदर 1 अप्रैल डालेंगे, और ओल्ट F12 F12 के अंदर डे बुक के अंदर ये एंट्री आपको इस तरह शो होंगी। तो 1 बाई 1 आप आराम से चेक करें। पहली मोहन और कैपिटल की रिसिप्ट की एंट्री है, फिर कॉन्ट्रा की एंट्री है, फिर परचेज, फिर सेल, फिर परचेज, फिर पेमेंट, फिर रिसिप्ट, फिर सेल, फिर परचेज, फिर पेमेंट, फिर जनरल, फिर क्रेडिट नोट, फिर जनरल, फिर रिसिप्ट, फिर डेबिट नोट, और फिर गीता का पेमेंट, फिर रिसिप्ट, और फिर टाइपराइटर रिपेयरिंग, और उसके बाद सेल जो कि ट्यूशन सर्विस। तो इस तरह ये आ गई अपने अप्रैल की डे बुक। और उसके बाद आती है मई की। मई के अंदर अपनी सिर्फ 3 ही एंट्री है, जिसके अंदर हमारा है फीमेल। पहले अपने F12 से वही सीक्वेंस एंट्री कर ली, और पहले अपने जो है मई मंथ के अंदर क्या है, सबसे पहले उसका सीक्वेंस सेट हुआ नहीं है मेरे हिसाब से, पता नहीं हुआ कभी हो गया। तो पहले तालिब को दिया, फिर विमल को, फिर सुरेश को। तो इस तरह अपने एंट्री हो जाएगी। सुरेश की एंट्री सबसे लास्ट में आ जाएगी, और विमल की लास्ट, वो अपने सीक्वेंस के अकॉर्डिंग आ जाती है, वो आप चेक कर लीजिएगा, कोई इशू नहीं आएगा इतना। तो ये आ जाएगा। फिर बारी आती है अपनी जून मंथ की, तो जून मंथ की लगाएंगे, तो ये आ जाएगी अपनी, इसमें 2 ही एंट्री होनी है। और इसके बाद फिर जुलाई मंथ की, जून के अंदर आपकी सिर्फ एक 30,000 सुरेश की जो पेमेंट एडजस्टमेंट करवाई है, और तालिब को सैलरी दी है। इसी तरह जुलाई मंथ में एंट्री करेंगे, इसमें भी 2 ही एंट्री है, एक 65,500 की और एक 6,000 की। तो ये था आपका क्वेश्चन और इसकी रिपोर्ट्स, और बाकी की रिपोर्ट बैलेंस शीट अगर देखनी चाहो तो इस तरह आपकी शो होगी। यहाँ पे जो है कैपिटल 845,000, और ऑल्ट F1 करोगे तो ये इसकी टोटल दिखाएगा, जैसे 5 लाख और 65,500 मोहन की ड्राइंग निकली है, और सोन ने कैपिटल लगाई, और 50,000 इसके लेस हो जाएंगे। तो अपने इसको कॉमन लेजर लेके चलते हैं, तो डायरेक्ट सोहन कैपिटल से भी क्रेडिट माइनस कराते तो ये ऑटोमेटिक उसका लेस हो जाता। इसी तरह टाइपराइटर आ गया, इधर एसेट्स आ गई, और इधर इसी तरह हमारा आ गया प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस के यहाँ से भी देख सकते हैं, और इधर प्रॉफिट एंड लॉस के लिए रिपोर्ट में जाएंगे, और प्रॉफिट एंड लॉस ऑल्ट F1 से देखेंगे तो 12,000 की परचेजिंग है,
और ग्रोस प्रॉफिट जो हुआ, सेल हुई 18,850 और ग्रोस प्रॉफिट बना 6,850, जिसमें से सेल जो हमारी है, सेल 17,850 है और ट्यूशन सर्विस जो स्टार्ट की थी 1,000 है। और इसमें से अपने खर्चे निकाले, जैसे डैमेज गुड्स है, बैंक चार्ज है, या तालिब की सैलरी है, या टाइपराइटर रिपेयरिंग है, तो इन सबको लेस करके नेट जो लॉस बन रहा है वो है हमारा 8,550 रुपये। कंपनी घाटे में गई है क्योंकि खर्चे हमारे ज़्यादा हैं और इनकम कम। इसी तरह मोर रिपोर्ट के अंदर डे बुक आपको आएगी, ट्रायल बैलेंस भी बता दिया। अब अकाउंट बुक्स के अंदर लेजर, इंडिविजुअल लेजर देखना हो तो यहाँ से आप व्यक्तिगत एक एक करके लेजर देख सकते हो। जैसे सोहन का 1,05,00,000 की पेमेंट है, ये किया। और इसी तरह तालिब की एडवांस सैलरी आ गया, सैलरी आगे 6,000, तो ये हमारा आ जाएगा। ये इसका पड़ा 10,000 रुपये, इसको तालिब के एडवांस सैलरी पेमेंट जो दी थी और 5,000 रुपये से काट लिए। तो ये इस तरह से हमारा जो है पूरा क्वेश्चन सोल्व आउट होता है। धन्यवाद। और नेक्स्ट के लिए आप बने रहें और उसके लिए आपसे अलग से टेस्ट लेंगे और इसी का सॉल्यूशन भी करवाएंगे और इसकी मास्टर क्लास अब आपके लाइव ही लगाएंगे, जिसे आप कंटिन्यू वॉच आउट करें। थैंक यू। और इसका बार बार अभ्यास करें ताकि आपका फुल प्रैक्टिस रहे और आप आगे बढ़े, इसे भूलें नहीं। धन्यवाद।